नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपकी पसंदीदा फसल क्रांति यूट्यूब चैनल में। कृषि की वीडियो देखने के लिए और कृषि की जानकारी के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको समय पर कृषि से संबंधित जानकारी मिलती रहे। स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी और आज हमारे बीच मौजूद हैं CPAI यानी कमोडिटी पार्टिसिपेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट नरेंद्र वाधवा जी। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, पहला सवाल आपसे यही है कि एसोसिएशन का काम क्या है और ये कैसे काम करती है और इसमें कितने मेंबर्स हैं? देखिए, CPI कमोडिटी पार्टिसिपेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। ये एक एपेक्स बॉडी है। इसमें हमारे मेंबर्स जो हैं वो फाइनेंशियल मार्केट के मेंबर्स हैं, जो कि स्टॉक एक्सचेंजेस के मेंबर हैं। FPOs हैं, इंपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, हेजर्स हैं। ये जो कि वैल्यू चेन के अंदर जितनी भी कमोडिटी मार्केट के अंदर आते हैं, फार्मर्स हैं, जैसे FPOs मैंने बोला, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये हमारे मेंबर्स हैं और इनको हम सर्व करते हैं। इनकी जो दिखते हैं वो गवर्नमेंट को लेकर जाते हैं, सेबी के पास लेकर जाते हैं। हमारा बेसिक पर्पस है कि हम कमोडिटी मार्केट को एक बहुत बड़ी मार्केट बनाएं। एक स्टडी है जिसका मैं रेफरेंस लेता हूँ, मैकेंजी की स्टडी है, जो कहती है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जब हमारी होगी तो 40% उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कमोडिटी मार्केट से आएगा। तो इतना बड़ा यूनिवर्स है, तो इसी को हम चाह रहे हैं, इसी इकोसिस्टम को ठीक करना। तो इसी के लिए CPI बनाई गई है। 2003-04 के अंदर हमारे यहाँ पर कमोडिटी एक्सचेंजेस बनाए गए थे। उसका बेसिक पर्पस था कि प्राइस डिस्कवरी और प्राइस हेजिंग, इन दोनों पर्पस के लिए एक्सचेंजेस बनाए गए थे। तो हमारा जो एसोसिएशन है, जो पार्टिसिपेंट एसोसिएशन है, उसका पर्पस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ द मार्केट है उसके अंदर लाया जाए और इसका बेनिफिट पहुंचाया जाए। मैं एक और पॉइंट दूंगा, आपको बताऊंगा कि एक कैपिटल मार्केट, जो इक्विटी कैपिटल मार्केट है, उससे 10 टाइम्स ये कमोडिटीज़ मार्केट होती हैं। और 2003-04 के अंदर जब ये बनाई गई थी तो हमारी टर्नओवर डेली की जो है वो 1 लाख करोड़ की पर डे की टर्नओवर थी इन मार्केट्स की। और ये मार्केट, इसका पोटेंशियल है इससे 10 टाइम्स है। तो ये इतनी बड़ी मार्केट है, तो इसी के लिए हमारी एसोसिएशन है जी। सर, एसोसिएशन की बात करें तो जैसे CPAI है, उसका उद्देश्य क्या है? आने वाले टाइम में किस तरीके से आप मॉड्यूलेट होते हुए चीज़ों को देखते हैं? देखिए, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो कमोडिटी इकोसिस्टम को जो है वो ऐसा कंड्यूसिव बनाया जाए कि जो भी उसके पार्टिसिपेंट्स हैं उसको इस कमोडिटी मार्केट से फ़ायदा हो। तो हमारी जो है प्रेशर ग्रुप है, पॉलिसी मेकिंग में हम कई जगह मेंबर हैं। जैसे मैंने बताया, CDEC कमेटी है, जो सेबी की कमेटी है, कमोडिटी डेरिवेटिव एडवाइजरी कमेटी, उसके हम मेंबर्स हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की कई कमेटीज़ हैं, जो जैसे डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम और जैसे FPOs के अंदर इंक्लूजन ऑफ FPOs इन द कमोडिटीज़ मार्केट, तो इनकी कमेटीज़ बनी हुई हैं। उसके अंदर CPI मेंबर है, मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ। और इसका उद्देश्य सिर्फ यही है, पार्टिसिपेंट्स को इसमें एंगेज किया जाए और इस कमोडिटी मार्केट को, जिसका पोटेंशियल बहुत ह्यूज है इंडियन मार्केट में। मैं एक और रेफरेंस पॉइंट दूंगा कि कमोडिटीज़, बहुत सारी कमोडिटीज़ हैं जिसके अंदर हम, इंडिया जो है सबसे बड़ा कंज्यूमर है या सबसे बड़ा इंपोर्टर है या सबसे बड़ा इसके अंदर सप्लायर है। बट इन मार्केट्स के अंदर, इन प्रोड्यूस के अंदर, इन कमोडिटीज़ के अंदर जो प्राइस सेटिंग है वो हम नहीं करते, इंटरनेशनली दूसरे मार्केट्स करती हैं। जब हम इतना बड़े कंज्यूमर हैं या प्रोड्यूसर हैं या इंपोर्टर हैं, तो ये प्राइस सेटिंग वाला काम जो है वो इंडिया में ही होना चाहिए। इसकी तरफ से, इसी के उसमें CPI लगी हुई है कि हमारी इतनी बड़ी मार्केट बने कि जो प्राइस है, डिस्कवरी है, वो इंडिया में हो, इंडियन मार्केट में हो और इंडियन जो इकोसिस्टम में सारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके द्वारा की जाए। सर, हम देखते हैं कि कृषि क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुए हैं, तो ये एसोसिएशन किसानों तक फ़ायदा पहुंचाने के लिए कैसे काम कर रही है? देखिए, गवर्नमेंट का थ्रस्ट है कि फार्मर्स जो है उसको पोस्ट हार्वेस्ट बहुत दिक्कतें हैं, प्री फार्मर जो जब होती हैं वहाँ पर भी काफ़ी दिखते हैं, इनको ईज आउट किया जाए।
तो एक हमारा एसोसिएशन का ये काम है, हम आइडेंटिफाई करते हैं और पॉलिसी मेकर के पास लेकर जाते हैं। जैसे मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि पोस्ट हार्वेस्ट फार्मर को उसको अपनी फसल कहाँ रखनी है मंडी में, तो वो बहुत उसको दिक्कत है। उसको वो मार्केट में जो आड़तियाज हैं, जो इंटरमीडिएटरी हैं, उनको इमीडिएटली देनी पड़ती है क्योंकि उसके पास स्टोरेज नहीं है। तो हमारा कंटिन्यूस ये प्रयास रहा है गवर्नमेंट से कि भाई साइलोज बनाए जाएं, वेयर हाउसेज बनाए जाएं, जिससे कि फार्मर जो है वो अपना प्रोड्यूस रख सके और जब उसको अच्छा दाम मिले उसके अंदर तो वो उसको सेल करे। तो ये एक्शन है। इसी तरह फर्टिलाइज़र के अंदर है, हमने बार बार बोला है कि हमारे यहाँ पर जो लैंड होल्डिंग है वो बहुत छोटी है फार्मर की, तो वो कलेक्टिवली जब तक काम नहीं करेगा उसके पास बार्गेन पावर नहीं है कि उसको कितने पैसे का उसको फर्टिलाइज़र लेना है, खाद कितनी लेनी है, उसको पानी कैसे करना है, इरिगेशन कैसे करनी है। तो हमारा बार बार यही एडवोकेसी है कि ये सारे इकट्ठे हों, एक एफपीओ की फॉर्म में लें कलेक्टिवली, जहाँ पर वो बार्गेन करें और फर्टिलाइज़र कंपनी से बाकी जो उनकी इनपुट्स हैं उसके लिए वो करें जिससे कि उनको फ़ायदा हो। तो ये इसी की तरफ हम अग्रसर हैं। सर देखिए, छोटे किसान बहुत हैं, मतलब छोटे किसान इन द सेंस जैसे आपने खुद ने कहा कि किसानों के पास जो लैंड है उसकी जो एरिया है वो कम है। तो छोटे किसानों के लिए आपकी जो एसोसिएशन है उनकी आगे के लिए प्लानिंग क्या है, उनकी स्ट्रैटेजीज क्या है, ये आप हमें बताएं। देखिए, एफपीओ एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है पैनेसिया टू दिस प्रॉब्लम। दूसरी चीज़ एक और है कि हमारे यहाँ पर हमने देखा है पोस्ट प्रोड्यूस, जैसे मैंने साइलोज की बोली, वेयर हाउसिंग बोली, उसके पास रखने का वो जरिया नहीं है। अगर हमारे यहाँ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक बहुत डेवलप कर जाए, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर प्याज कभी तो शॉर्टेज हो जाती है और कभी उनको सड़कों पे फेंकना पड़ता है, तो ये सिर्फ वजह यही है कि हमारे पास उसको स्टोरेज करने की नहीं है। अगर हमारे यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो तो वो ये साइकिल जो है, कभी शॉर्टेज की साइकिल, कभी एक्सेसिव की साइकिल, ये अपने आप ठीक हो जाती है। ये हमने देखा है वेरियस इंडस्ट्री में, अगर आप उसको प्रोसेस कर लेते हो और उसको फिर यूज़ करते हो तो वो सबसे अच्छा तरीका होता है। तो हमारा भी एडुकेट करना, फार्मर्स को एडुकेट करना कि भाई जो पुराने पैटर्न हैं, जैसे अभी भी पंजाब के अंदर हम सरप्लस इकोनॉमी है वीट के अंदर और राइस के अंदर, तो हम उनको कहते हैं कोई कमर्शियल प्रोड्यूस करो। जैसे वहाँ पर एक बेल्ट है, वहाँ पर कीनू होना शुरू हुआ तो वहाँ पर सारे पेप्सी और उन्होंने अपने प्रोसेसिंग करनी शुरू कर दी। तो वो इतना खुशहाल है वो वाला बेल्ट कि जो पंजाब के अंदर ही उन्होंने अपना ट्रेडिशनल जो वीट था या उसको राइस को छोड़कर उन्होंने कीनू प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, ग्रेप्स प्रोड्यूस करना शुरू। तो ये हमारा कंटिन्यूस वो एंडेवर है कि हम उनको एडुकेट करें और बताएं कि किस चीज़ की शॉर्टेज है और क्या उनका सॉइल जो है, उनका लैंड है, सूटेबल है उस प्रोड्यूस के लिए। तो ये हमारा हमेशा एजुकेशन और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए हम ये डिफरेंट गवर्नमेंट की एजेंसीज, एक्सचेंजेस के साथ मिलकर काम करते हैं। सर जैसे आप भी बहुत समय से इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, तो जिस तरीके आपने कितना बदलाव देखा है कृषि क्षेत्र की, अगर हम बात करें तो क्या कुछ बदलाव हुआ है इस टाइम में और अब आने वाले टाइम में क्या परिवर्तन हो सकते हैं? और परिवर्तन ये है कि हमारा अर्बनाइजेशन हो रहा है जी। जो ट्रेडिशनल फार्मर्स फैमिली हैं वो भी अर्बनाइजेशन की तरफ जा रही हैं और हम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, पहले शॉर्टेज वाली इकोनॉमी थी जहाँ पर हमारे को फूड ग्रेन की शॉर्टेज होती थी, अब हम सरप्लस है। हमारे को समझ नहीं आता, एफसीआई के अंदर इतना ग्रेन पड़ा है कि हमारे को समझ नहीं आता कहाँ पर उसको यूज़ करें। तो कई जो प्रोड्यूस हैं, जो कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं, वो हम सरप्लस होनी शुरू हो गई हैं। ये ओवर ए पीरियड ऑफ जो कह रही हैं चेंज क्या हुआ है, अब हम सरप्लस फूड ग्रेन की तरफ आ गए हैं। अब हमारे को देखना है कि हम कहाँ एक्सपोर्ट कर पाएँ। अभी जैसे यूक्रेन क्राइसिस हुआ है, यूक्रेन सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ग्रेन का और दालों का, तो हमारे यहाँ पर सारा सोया ऑयल सारा का सारा यूक्रेन और रशिया से आता है। तो हम वहाँ पर क्यों ना पहुँचें जो हमारे को इंपोर्ट करना पड़ रहा है, और जहाँ हम सरप्लस हुए हैं तो हमारे को वहाँ जाने की ज़रूरत है। तो ये चेंज है, ट्रांजिशन है, उसके अंदर हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रही है, जिसमें हम फार्मर्स को बताते हैं कि ये नई चीज़ें हैं। जैसे पाम ऑयल है, गवर्नमेंट की नई पॉलिसी है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर हम पाम की खेती करें और जो हमारा इंपोर्ट है उसको हम रिप्लेस करें।
करें। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है और ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है इंडिया की, बहुत बड़ा कंज्यूमर है इंडिया। तो यहाँ पर सेल्फ सफिशिएंट होने की ज़रूरत है और हम फार्मर्स को कंटिन्यूस टच में रहते हैं, ये एडुकेट करते रहते हैं। सर थोड़ा मुझे कमोडिटी बाज़ार के बारे में बताइए, क्योंकि आजकल जो किसान हैं उन्हें बाज़ार के बारे में ज़्यादा जानकारी है ही नहीं। कहीं उनको पता नहीं है, कहीं शिक्षा नहीं है, कहीं वो शिक्षित नहीं है, तो कहीं कंपनीज ऐसी गांव तक पहुंच ही नहीं पाती। तो क्या आप बताएंगे कमोडिटी बाज़ार के बारे में? देखिए, बहुत अच्छी बात हुई है जो पीछे, वो है डिजिटाइजेशन। सबके हाथों में फ़ोन, स्मार्टफोन आ गए हैं। तो ये जो एडुकेट करने का तरीका है और इन्फॉर्मेशन देने का है, उसका डिलीवरी मैकेनिज़्म बहुत अच्छा हो गया है। फार्मर्स हो, घर का कोई यूज़र हो, सबके हाथ में स्मार्टफोन है। तो हमारा भी यही कोशिश है, मंडी टाइम्स या मंडी के कई इन्फॉर्मेशन हैं वो हम उसको डिलीवर करते हैं स्मार्टफोन्स के ऊपर। और एडुकेट तो डेफिनेटली हम कैंप्स लगाते हैं, मंडीज़ में कैंप्स लगाते हैं और मंडी के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको लेकर जाते हैं, नए नए मेथड बताते हैं कि कैसे उसको मार्केट किया जाए, अपने प्रोड्यूस को, प्रोडक्शन जो है उसको कैसे बढ़ाया जाए। हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी का एक बहुत बड़ा इशू है कि हम पर एकड़ जो है बहुत कम प्रोड्यूस करते हैं। जैसे चाइना या ये यूक्रेन जैसी ये डेवलप कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर एकड़ जो प्रोडक्टिविटी है हमारे से 5 टाइम्स है जी। तो अगर हम अपनी प्रोडक्टिविटी को 4 टाइम्स 5 टाइम्स लेकर जाएंगे तो जो गवर्नमेंट का नारा है डबलिंग ऑफ इनकम अपने आप आ जाएगा उसके अंदर जी। सर अगर मैं बात करूं एफपीओ की, एफपीओ को कम्युनिटी बाजार से जोड़ने के बाद किसानों को क्या फ़ायदा इससे पहुंच सकता है? देखिए, ये टास्क इन प्रोसेस है। अभी एफपीओ का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था अभी हम वहाँ तक नहीं पहुँचे। अभी तो एफपीओस क्रिएट हुए हैं, अभी वो एजुकेट करने में लगे हुए हैं। अभी उसका फार्मर का रियल पार्टिसिपेशन जो है उसमें आना बाकी है। बट जब ये आ जाएगा, अगर आप लॉन्ग टर्म इसको देखेंगे तो इसका बहुत बेनिफिट होने वाला है फार्मर्स को। और एक इकट्ठा कलेक्टिव जब काम होना शुरू होगा, मैंने एग्जांपल लिया था अमूल, हमारे यहाँ पर एक वो है जीता जाता एग्जाम्पल है जो कोऑपरेटिव मूवमेंट का है, वो भी एक एफपीओ का फॉर्मेट है। एफपीओ अमूल की जो प्रोडक्शन है और जो वॉल्यूम्स हैं वो किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी से, नेस्ले और हिंदुस्तान लीवर, उससे ज़्यादा हैं। तो एक एफपीओ, इंडिया की अपनी एफपीओ जो कि मिल्क इंडस्ट्री के अंदर है, इतना बड़ा काम कर सकती है। तो बाकी एग्रीकल्चर के जो दूसरी चीज़ें हैं उसमें भी बहुत बड़ा काम किया जा सकता है और उसके जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उसको आने वाले टाइम में बहुत फ़ायदा है जी। सर अगर हम देखें अभी पिछले 2 साल से कोविड की एक ईरा रहा, उसमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और क्या कॉजेज़ रहे और किस तरीके से उभरने का काम अब करेंगे आप लोग? लॉजिस्टिक एक बहुत बड़ा इशू था क्योंकि सब कुछ बंद था। तो जो प्रोड्यूस जहाँ पर था उसकी मूवमेंट में काफ़ी वो दिक्कत आई। मंडी सारी बंद हो गई थी, ये कोविड पीरियड की बात कर रहे हैं। लेकिन अब उसके बाद सबने ये समझा कि जो डिपेंडेंस थी जो पुराने ट्रेडिशनल मेथड में लॉजिस्टिक के, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। कई इसमें फिनटेक्स आ रहे हैं, एग्री टैक्स आ रही हैं, वो सारी चीज़ों का डाटा ये लेते हैं, कहाँ पर किस चीज़ की शॉर्टेज है, कहाँ सरप्लस है, ये सारा का सारा डिजिटाइज हो गया है। इसी तरह से लॉजिस्टिक प्लेयर आ गए हैं इस चीज़ को देखने के लिए कि अगर दिल्ली की चीज़ अगर हमारे को बॉम्बे करनी है या पुणे की चीज़ दिल्ली लानी है तो वो ट्रेडिशनल मेथड जो है यूज़ तो वही होंगे, लेकिन उसका टेक्नोलॉजी का इतना अच्छा यूज़ हो रहा है जो कि नीचे तक जा रहा है। मतलब जो प्रोडक्शन कर रहा है फार्मर है, उसको पता है कि अगर मेरे को पंजाब में टमाटर का रेट नहीं मिल रहा तो और यूपी में मिल रहा है तो उसको भेजने में कोई दिक्कत नहीं है। और लॉजिस्टिक की नई कंपनीज जो हैं वो इतनी आ गई हैं जो टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं, वो इस चीज़ को कैटर कर रही हैं और इससे हमने काफ़ी सीखा, कोविड से काफ़ी सीखा। वैल्यू चेन, सप्लाई चेन जो है वो टोटल पूरे वर्ल्ड के अंदर चेंज हुई और पूरे वर्ल्ड ने सीखा कि हमारे को सप्लाई चेन को एक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करना, हमारे को डिफरेंट सोर्सेज देखने हैं। मैं एग्जांपल लूँगा, चाइना से सब कुछ प्रोड्यूस होता था, पूरे वर्ल्ड का सोर्सिंग जो होता था चाइना होता था। लेकिन जब चाइना में ये वायरस आया और बंद हुआ तो सारा पूरे वर्ल्ड की सप्लाई मैन्युफैक्चरिंग खराब हो गई। तो
सेकंड जो ऑल्टरनेटिव है वो लोग इंडिया, पूरा वर्ल्ड जो है इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि इंडिया एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है जहाँ पर ये बड़ी कैपेसिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं। तो इस कोविड ने हमारे को ये सिखाया कि हमारे इंडिया में ये बहुत काम आने वाला है, क्योंकि ये डिस्ट्रप्शन हुई है सप्लाई चेन की, और ये टेक्नोलॉजी जो है ये हमारे को आगे लेकर जाएगी। सर, फसल क्रांति के माध्यम से किसानों को क्या आप ऐसा संदेश देना चाहते हैं? ये मार्केट्स जो हैं, गवर्नमेंट की बहुत अच्छी एफर्ट्स हैं, नई एजेंसीज आ गई हैं, एग्री टैक्स आए हैं, उसको पॉजिटिव माइंड से अगर वो देखेंगे तो ये उन्हीं के बेनिफिट के लिए हैं। इनको सीखने की ज़रूरत है। सिर्फ इतनी एजेंसीज हैं, इतने पार्टिसिपेंट्स हैं, सिखाने वाले हैं, आपको सिर्फ ओपन माइंड रखना है। नई टेक्नोलॉजी कहाँ से अपनी फसल बढ़ानी है, कैसे स्टोर करना है, कैसे उसको फूड प्रोसेसिंग में लेकर आना है, तो ये बहुत सारी एजेंसीज हैं, उनका यूज़ करें। और आगे इंडिया का फ्यूचर बहुत है, यहाँ बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत हमने एक्सपोर्ट करना है, तो बहुत अच्छा फ्यूचर है। शुक्रिया बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए फसल क्रांति न्यूज़। शुक्रिया।